नमस्कार मेरे मिथुन राशि के मित्रों। क्या इन दिनों आपको अपनी जिंदगी कुछ बोझ सी लगने लगी है? क्या जिम्मेदारियों का लगातार भार आप पर बढ़ता जा रहा है? क्या जीवन में निर्णय लेना आपको अब कठिन लगने लगा है? मन बार बार कहता है सोचो, फिर थोड़ा आगे बढ़ो, फिर सोचो, फिर आगे बढ़ो। तो मेरे मित्रों, यह संकेत है शनि के वक्री होने का। शनिदेव इस समय आपके लिए बहुत कुछ बदलाव के संकेत लेकर के आए हैं। आपने इन्हें समझ लिया तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा बन सकता है, और नहीं समझ पाए तो कहीं ना कहीं परेशानियां सिर उठा सकती हैं। शनिदेव इस वक्त आपके कर्म भाव में है और ये वक्री हुए हैं। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य को लेकर के आपकी जिंदगी में लगातार दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। अचानक से व्यय होना, अचानक से खर्चों ने आपको अंदर से बिल्कुल निचोड़ सा दिया होगा। हर वक्त आपको लगता है कि यार कैसे होगा, कैसे इतना खर्च कर पाएंगे, खर्चे हैं कि रुकते नहीं और इनकम है कि बढ़ती नहीं। ऐसा हो रहा है ना मिथुन राशि के मित्रों? ये सब शनिदेव की माया है जो आपको समझाने आए हैं। घर में कलह का माहौल लगातार आपके चल रहा है। घर की स्थिति में, पारिवारिक रिश्तों में लगातार कुछ न कुछ वाद विवाद, कलह का दौर इस गोचर काल के दौरान 3 महीने 4 महीने से आपके जीवन में चल पड़ा है। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपके साथ आखिर हो क्या रहा है, किस प्रकार से आपके रिश्तों पर, आपके पारिवारिक जीवन पर किसी की कहीं बुरी नजर तो नहीं लग गई। ये सब सोच करके आप परेशान हैं। घर की कलह यानी कि पारिवारिक रिश्ते, अपने परिवार के लोगों को तो फिर भी जैसे तैसे करके आप थोड़ा सा संभाल पा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो विपरीत असर आपकी जिंदगी यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रहा है उसको आप समझ ही नहीं पा रहे। कमेंट्स कीजिएगा मेरे मित्रों, अब से 3-4 महीने पहले जिनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, कहीं किसी प्रकार की कोई विरोधाभास नहीं था, एक दूसरे में प्यार था, आकर्षण था, अचानक से ऐसा क्या हुआ इन 4 महीनों के दौरान कि दाम्पत्य जीवन में धीरे धीरे दूरियां बढ़ रही हैं। ऐसा लगता है कि दोनों साथ रह करके भी साथ नहीं हैं। रिश्तों में कुछ अजीब सा खिंचाव इस गोचर काल के दौरान आपको महसूस हो रहा है। अगर ये सब हो रहा है मेरे मित्रों तो समझ लीजिए शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और शनि का वक्रत्व काल इस परीक्षा को थोड़ा और कठिन बनाने वाला है। लेकिन ये आपको परास्त करने के लिए नहीं आया, यह आपको असफल करने के लिए नहीं आया, यह आपको फिर से अपने रिश्तों की मजबूती को समझने का एक अवसर देने के लिए आया है। शनिदेव आपके 10वें भाव, कर्म भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी, आपके अष्टम के स्वामी हैं। 12वें भाव पर इनकी दृष्टि, चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि, और साथ ही साथ सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि। एक साथ आपके कई सारे हाउसेस को शनिदेव अकेले इफेक्ट कर रहे हैं। 138 दिन के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं, 13 जुलाई से 27 नवंबर तक। ये ऐसे दिन हैं जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकते हैं मेरे मित्रों। ये वक्त यूं ही नहीं आया, इसको समझना बहुत जरूरी है। यदि आप इसको समझ जाते हैं मेरे मित्रों तो आपके जीवन में खुशियों का एक नया पैगाम होगा। जिस प्रकार से एक पौधा दोबारा से जन्म लेता है और उस पर फिर फूल खिलने लगते हैं, इसी प्रकार से आपके जीवन में शनिदेव एक प्रकाश देने के लिए आए हैं। लेकिन उससे पहले उनके कुछ संकेत हैं जो आपको समझने होंगे और उन संकेतों का पालन भी करना होगा। देखिए, इस वक्त प्रेम संबंधों को लेकर के भी आपके जीवन में बड़ी अड़चनें चल रही हैं। करियर में उठापटक का दौर जारी है। बॉस से नाराजगी, बॉस का आपकी बातों को ना सुनना, बॉस का आप पर काम का बोझ अधिक लाद देना,
व्यापार में लगातार उतार चढ़ाव के चलते आपको ऐसा लगता है जैसे जीवन थम सा गया है। आइए वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। आपको सबसे पहले तो यह बता दें कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपना सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव डालता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपके हाई स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं। बच्चा पहली से लेकर के 8वीं 9वीं क्लास तक तो एग्जाम पास कर लेता है, लेकिन 10th में उस पर दबाव होता है क्योंकि उसके बोर्ड के एग्जाम होते हैं। इसी प्रकार से शनिदेव भी आपका एग्जाम लेने आए हैं और पास आपको होना है। हिंट्स आपको हम देते हैं किस प्रकार से क्या होने वाला है, क्या हो सकता है और शनिदेव के इशारे क्या हैं। दशम भाव में शनिदेव जब वक्री होंगे तो ये आपके कर्म पथ की परीक्षा लेंगे। कर्म पथ आपका करियर, आपका बिजनेस, आप उसके कितने लायक हैं। मेरे मित्रों, इनके शब्दों पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये ज्योतिष जो है ना, ये सीक्रेट एस्ट्रोलॉजी है, तो शायद आपको और कहीं पता ना चले। बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं, काम का बोझ आप पर ज्यादा डाला जा सकता है। नई जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए आपको आपके करियर में, आपके जॉब में आपको प्रेशराइज इस गोचर काल के दौरान शनिदेव की परीक्षा के चलते ऐसा आपके साथ हो सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, आपको यह समझना होगा, यदि आपने इन जिम्मेदारियों को वहन किया, आपने बॉस की डांट सुनकर के भी सब काम को निष्ठा के साथ किया, तो यह समय आपको स्थायित्व देने का काम करेगा। जो स्थायित्व शनिदेव दे देते हैं ना मेरे मित्रों, वो कोई नहीं दे पाता। एकमात्र शनि ग्रह ही ऐसे हैं जो करियर को स्टेबल करते हैं, तो इतना कर देते हैं कि आदमी कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखता, लेकिन उसके लिए हम आपसे कड़ी मेहनत करा रहे हैं। और ये शनि का वक्रित काल आपके करियर में आपके मेहनत की परीक्षा करने आ रहा है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, आप कितनी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को दिखा सकते हैं। अपने टैलेंट दूसरों को अपने टैलेंट से आप रूबरू करा सकते हैं। आपके प्रयासों और मूल्यों को समझा जाएगा, लेकिन इसमें विलंब होगा और यह विलंब शनिदेव की परीक्षा है। जो अधूरे प्रोजेक्ट्स आपके पड़े थे, चाहे बिजनेस हो या जॉब, वो इस गोचर काल के दौरान शनिदेव के आशीर्वाद से पूर्ण होंगे। लेकिन धीरे धीरे, शनि की चाल है धीरे धीरे, शनेश जो चले वो ही शनिश्चर है। शनिदेव का वक्रत्व काल का मतलब है कि उल्टा चलना। अब उल्टा चलने में ही अपने नीचे वाले भाव का भी फल देंगे, जो आपका भाग्य स्थान है, तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन आपकी परीक्षा चल रही है तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाग्य कहां सपोर्ट कर रहा है। ये तब आपको मालूम होगा जब रिजल्ट आपके पास 137 दिन बाद आएगा। तब आपको लगेगा कि यार, उस वक्त जो मेहनत की थी, उस वक्त जो परिश्रम किया था, आज मुझे उसका पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान प्राप्त हुआ है। बाकी सेहत को लेकर के परेशान है ना आप? कमेंट्स करके बताओ मेरे मित्रों, क्या अभी आपके करियर में इसी तरह की बातें चल रही हैं जैसे हमने बताया? बॉस बात बात पर आपसे नाराज हो जाते हैं? कमेंट्स कीजिएगा। इससे अगली वीडियो में और ज्यादा डीपली आपको शनिदेव के बारे में बताएंगे मेरे मित्रों। अभी अगले पॉइंट पर बात करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है और लंबी वीडियो आप देखना पसंद नहीं करते। 12वें भाव पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी तो अचानक से खर्च, नींद की कमी, स्वास्थ्य पर खर्च, इस तरह की दिक्कतें आपको हो रही हैं। अभी नींद आपको पूरी तरह नहीं आ रही होगी, सर में इस जगह या इस जगह या फिर सेंटर में यहाँ पर आपको हल्का हल्का सा दर्द सा महसूस होता होगा। ऐसा लगता होगा कि यार कुछ बोझ सा हमारे सिर पर रखा हुआ है। अकेलापन और मानसिक विचलन हल्का हल्का सा आपको महसूस होता होगा। ये सिर्फ महसूस होता होगा क्योंकि परिवार के लोग तो अभी भी आपके साथ हैं, वो पहले भी आपके साथ थे, लेकिन अब भीड़ में भी आप खुद को महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये आपके चंद्र पर असर डाल रहा है। और जब चंद्र पर शनि का असर डलता है, यानी कि आपकी राशि पर जब ये प्रभाव डालता है, तो आप खुद में भीड़ में खुद को अकेला महसूस करते हैं। क्यों मेरे मित्रों, कर रहे हैं ना खुद को महसूस? लगता है ना अकेले से है आप, लगता है ना जैसे अंदर से कुछ बेचैनी सी है, कुछ विचलनात्मक चीजें आपके अंदर हो रही हैं। यह आपकी परीक्षा का टाइम है। शनिदेव कह रहे हैं कि इस वक्त थोड़ा सा साधना की ओर चले जाओ, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाओगे तो ये जो मानसिक विचलन की स्थिति है, जो बेचैनी है, ये जो भीड़ में खुद को अलग सा महसूस कर रहे हैं, इससे आप लगातार अलग होते जाएंगे। विदेश संबंधी कार्य इस समय अटक सकते हैं, लेकिन शुरू भी होंगे क्योंकि शनिदेव को आपको विदेश के कार्यों से जोड़ना है।
और जैसे ही 137 दिन का कार्यकाल पूर्ण होगा तो जो कार्य आपके विदेश के अटके हैं वो एक एक बन जाएंगे मेरे मित्रों। तो समझे ना क्या समझाने आए हैं शनिदेव। अब बताइए, क्या विदेश संबंधी कोई कार्य करने की सोच रहे हैं? क्या विदेश संबंधी कार्यों में अड़चन आपके आ रही है? क्या नींद की कमी से आप जूझ रहे हैं मेरे मित्रों? यदि ये सब है तो समझ जाइए, शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा में वो आपकी मदद नहीं करने वाले, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सपोर्ट करेंगे। कैसे? किसी अनुभवी से आपको कुछ क्लू मिल जाएगा। सपोज कीजिए आपने इस चैनल को देखा, स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो को, यहाँ पर आपने हम एस्ट्रो शाबर मित्र को सुना और आपको एकदम से लगा कि यार ये संकेत तो हमारे साथ हो रहे हैं, हमको ऐसा करना चाहिए, और आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। इसी तरीके से जो लोग साधना के पथ पर चलते हैं, आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, जो इष्ट के प्रति समर्पित होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मार्ग शनिदेव की कृपा से मिल जाता है मेरे मित्रों। ये वीडियो यदि आपको मिली तो यह भी शनिदेव की कृपा को ही समझिए आप। चतुर्थ भाव पर शनिदेव की दृष्टि, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत इस समय हो सकती है मेरे मित्रों, लेकिन घबराने की बात नहीं, ये कोई बहुत गंभीर चीज नहीं होगी। हाँ, माता का स्वास्थ्य आपकी चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि शनिदेव की वक्री शनिदेव की दृष्टि सीधी चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। इस समय आपको भूमि भवन वाहन नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। इस तरह का कोई कार्य आपका अटक सकता है, क्योंकि शनि का वक्रत्व काल है। आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आपके अंदर कितना संयम है, आपके अंदर कितना पेशेंस है। यह समय आपको अपने पारिवारिक जीवन को संभालने का नया मौका दे रहा है, अपने परिवार के सदस्यों को समझने का मौका दे रहा है। आपका परिवार आपसे क्या अपेक्षा रखता है और आपकी अपेक्षा आपके परिवार से क्या है। आपके अपने परिवार के साथ संबंध अगर इस दौरान मजबूत रहे, अच्छे रहे, तो समझिए कि शनिदेव की आप तीसरी परीक्षा में भी पास हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव यह देखना चाहते हैं कि आप कितने अपने परिवार के करीब हैं और आपका परिवार आपके कितने करीब है। यानी कि सच्चाई से रूबरू कराने के लिए शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ घर पर पड़ रही है, जो आपके पारिवारिक जीवन के मूल्यों की परीक्षा लेगा। इसलिए पूरा परिवार एकजुट होना बहुत जरूरी है। हम बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ ना हुए तो फिर क्या रिश्ते हुए। ये समझाने के लिए आए हैं कि समय आगे भी अच्छा और बुरा आएगा, लेकिन आप परिवार को एक चैन बन करके रहना है, कभी अलग अलग नहीं होना। रिश्तों में किसी भी तरह की कोई भी रुकावट आपको नहीं आने देनी। ये जिम्मेदारी आपको खुद से वहन करनी होगी। और उसके बाद देखिएगा शनिदेव किस प्रकार से आपके परिवार की ख्याति को बढ़ाते हैं, आपके नाम को बढ़ाते हैं मेरे मित्रों। क्या आपके परिवार में इस वक्त इस तरह की बातें चल रही है मेरे मित्रों? कमेंट्स करके बताइए। यदि चल रही हैं तो आज ही शपथ लीजिए कि मैं अपने परिवार को कभी भी अलग नहीं होने दूंगा, मैं परिवार को जोड़ करके रखूंगा, मैं परिवार को कभी टूटने नहीं दूंगा, एक साथ एक मुट्ठी की तरह बंद रखूंगा। तो आप शनिदेव की इस परीक्षा में भी पास हो जाएंगे। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि, 10th दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, आपके जीवन साथी के भाव पर, आपकी मैरिड लाइफ पर, आपके बिजनेस पार्टनर की लाइफ पर पड़ेगी मेरे मित्रों। तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर होने वाला है और क्या संकेत शनिदेव यहां दे रहे हैं? विवाहित जातकों के लिए समय थोड़ा सा परीक्षा का है। शनिदेव एक विच्छेदात्मक ग्रह है, लेकिन ये विच्छेदन की प्रक्रिया इसलिए करते हैं कि हम एक दूसरे के जुड़ाव को समझ सकें। जैसे मेरे मित्रों, वैवाहिक जीवन में आप दोनों एक साथ रह रहे हैं, अब दोनों को एक दूसरे की इतनी परवाह नहीं जितनी शादी के टाइम पर, जब नई नई शादी हुई थी तब थी, क्योंकि अब एक दूसरे को समझ चुके हैं, रिश्ते का नयापन खो चुका है। लेकिन मेरे मित्रों, सोच करके देखिए, आपके पति 1 महीने के लिए आपसे थोड़ा अलग हो जाए, कहीं बाहर काम के लिए चले जाए, आपकी पत्नी 1 महीने के लिए अपने मायके चली जाए और आपको सारे घर के काम भी करने पड़े, बाहर के काम भी करने पड़े, तब आपको यह समझ आएगा कि आपको उनकी कितनी जरूरत है और उनको आपकी कितनी जरूरत है और आपका रिश्ता कितना मजबूत है। आप शनिदेव को गलत ले लेते हैं कि शनिदेव तो हमारे रिश्ते को तोड़ने के लिए आए हैं, और बहुत से लोगों द्वारा कहा भी जाता है कि शनिदेव ये करते हैं, शनिदेव ये करते हैं, लेकिन शनिदेव के मूल को कोई नहीं समझता। शनिदेव एक दूसरे की अहमियत को समझाने आते हैं कि भैया अपने रिश्ते में नयापन रखो, एक दूसरे की अहमियत को समझो। इसीलिए वो थोड़ा सा अलग कराते हैं विचारों को, क्योंकि शनिदेव खुद से कुछ नहीं कराते। क्या शनिदेव कभी आए हैं आपको अलग कराने? क्या शनिदेव आपकी लड़ाई कराने आए हैं? नहीं, वो आपके चंद्रमा पर असर डाल करके, आपके मन पर असर डाल करके कुछ ऐसा सिम्टम्स क्रिएट करते हैं
कि आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो एक साथ रहते हुए भी बढ़ जाए और आपको लगेगा कि यार वहां बताया था इस तरीके से, तो अब हमारे जीवन पर शायद ये असर पड़ रहा है। लेकिन नहीं, ये पुनर्जन्म है, ये आपको नए रिश्ते में बांधने का एक बहुत अच्छा अवसर है कि आप अपने रिश्ते को दोबारा से सजोए, एक दूसरे के साथ समय बिताएं, एक दूसरे की भावनाओं को समझे। जो चीजें में ठंडापन आ गया है उन ठंडेपन को कम करें मेरे मित्रों। संवाद, समझ और सम्मान, इन तीन चीजों का दामन यदि आपने नहीं छोड़ा, फिर देखिएगा दाम्पत्य जीवन में कितनी मजबूती इस गोचर काल के दौरान आपके आती है। ये सब चीजें आपको समझाने के लिए इसलिए है मेरे मित्रों, क्योंकि आपके अंदर बहुत जगह से नेगेटिव प्रभाव आता है कि शनिदेव ये करते हैं। शनिदेव से अच्छे ग्रह कोई नहीं, क्योंकि शनिदेव आपको मजबूत करने के लिए आते हैं, आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको अंदर से मजबूत करने के लिए आते हैं। बहुत कुछ समझाने आए हैं शनिदेव, आपको बहुत कुछ संकेत दे रहे हैं शनिदेव, आपको अर्थ समझना है आपको, और अर्थ आप समझ गए तो शनिदेव की इस परीक्षा को आप पास कर लेंगे, और जब आप पास कर लेंगे मेरे मित्रों तो जीवन आपका एक नया हो जाएगा, एक नया अध्याय आपकी जिंदगी का शुरू होगा। पार्टनरशिप में जो व्यवसाय है उसमें पार्टनरशिप से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, उसके पीछे के राज को समझिए मेरे मित्रों। पार्टनर और आप दोनों की सोच अलग अलग है, दोनों ने मिलकर एक साथ व्यापार किया, व्यापार में थोड़ी दिक्कत आई तो आप दोनों की सोच अलग हो गई, दोनों के मन में शक आ गया कि कहीं यार इनकी वजह से तो ये नहीं हो रहा, आपके मन में आ गया कहीं उनकी वजह से तो ये नहीं हो रहा। तो शनिदेव क्या कर रहे हैं, आप दोनों की रिश्तों की परख कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे पर कितना विश्वास रखते हैं। बिजनेस उन्हीं के साथ करें जो आपकी सोच के साथ सोच मिला करके रखते हो। क्यों? क्योंकि बिजनेस करते वक्त आप दोनों की सोच एक थी, अब हल्का सा कहीं पर कुछ उतार चढ़ाव हुआ तो सोच अलग हो गई। इट मीन्स क्या है, आप समझदार हैं, तो आप दोनों को अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आती है तो अपनी सोच को एक रखना है, दोनों को मिल बैठ करके बातें संवाद करना है कि किस प्रकार स्थिति से उबरा जाए कि फिर से हम स्थिति को संभाल सके। यही शनिदेव आपको संकेत देने आए हैं कि बिजनेस पार्टनर बने हो तो अपनी सोच को एक रखो, एक दूसरे को एक दूसरे से अलग मत रखो। बिजनेस में है तो सोच एक साथ हो, पॉलिसी एक साथ हो, पारदर्शिता हो, संवाद हो, और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भ्रम की जरूरत ना हो, आवश्यकता ना हो, तभी ये आपके पार्टनरशिप के बिजनेस को भी लगातार ऊंचाइयों की ओर ले जा सकते हैं। जो अविवाहित व्यक्ति हैं उनके शादी प्रस्ताव में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन वो भी अच्छे के लिए होगा, क्योंकि आगे जो प्रस्ताव आएंगे वो अच्छे होंगे आपके जीवन के लिए। भगवान हमेशा हमें वो देता है जो हमारे लिए बेस्ट होता है, जो हम मांगते हैं वो हमें क्या पता कि आगे जाकर के बेस्ट होगा या नहीं, उस ईश्वर को सब पता है कि क्या बेस्ट होगा, और यही शनिदेव करने आए हैं, आपको बेस्ट देंगे। इसलिए अविवाहित युवक युवतियों के विवाह के प्रस्ताव में विलंब के अवसर इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों दिखाई देते हैं। अब शनि के 4 आशीर्वाद आपको बताते हैं, जो शनिदेव अपने 4 आशीर्वाद आपको देने वाले हैं। पुराने जो प्रयास थे आपके, या फिर जो आपके रास्ते बंद हो चुके थे, या फिर जो आप कॉन्टेक्ट्स अपने भूल गए थे, अब वो फिर से वापस आएंगे मेरे मित्रों। पुराने प्रयास इस दौरान सफल होने की संभावनाएं पुरजोर दिखाई देती है। बंद रास्ते जो आपको लगते थे कि रास्ता बंद हो चुका है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, वो दोबारा से खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट से वो फिर से पुनर्जीवित होंगे, फिर से पुराने मित्रों से और पुराने जो आपके कस्टमर्स हैं उनसे मिलने का आपको मौका मिलेगा, और ये आपकी उन्नति की तरफ आपको ले जाएगा। लंबी अवधि की योजना की कोई नींव शनिदेव के आशीर्वाद से इस गोचर काल के दौरान आप रख सकते हैं, और ये आपको स्थायित्व, आपके करियर और आपके जॉब दोनों को स्थायित्व देने में बहुत मदद करेगी। इसका लॉन्ग टर्म आपको लाभ मिलता हुआ मेरे मित्रों दिखाई देता है शनिदेव की कृपा से। यह ऐसे होगा जैसे कि आपने स्थायी प्रतिष्ठा का बीज अपने जीवन में बो दिया है। साधना और आध्यात्मिक जीवन के लिए आपकी अंतर चेतना इस समय जाग सकती है मेरे मित्रों। शनि अब आध्यात्मिक परिपक्वता आपको देने के लिए आ रहे हैं। शनिदेव आपके लिए आध्यात्म के नए मार्ग खोलने के लिए आ रहे हैं।
आपके कर्मों के परिणाम अब पूरी तरीके से स्पष्टता के तौर पर सामने आने वाले हैं। आपने जो बीज अतीत में बोया था वो अब आपके सामने आने वाला है। अब वक्री शनि उस बीज को पौधा बना करके, वृक्ष बना करके आपके सामने लाने वाले हैं मेरे मित्रों। अब आप ध्यान कीजिए कि आपने किस प्रकार के बीज बोए हैं, क्योंकि शनि का वक्रत्व काल आपके पूर्व जन्मों से भी जुड़ा हुआ है और आपके इस जन्म के पूर्व कर्मों से भी जुड़ा हुआ है। वही कर्म वापस लौट करके आते हैं, इसलिए कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। सावधानियां क्या है इस गोचर काल के दौरान? बोझ से टकराव बिल्कुल मत करें। अनावश्यक खर्च को रोकना है, बजट बना करके कार्य करना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कमर हड्डियों में दर्द की दिक्कत हो सकती है। योग और मेडिटेशन को आपको अपनाना होगा डॉक्टर की सलाह से मेरे मित्रों। स्पष्टता और धैर्य रखें, रिश्ता कोई भी हो स्पष्ट होना चाहिए और संयम के साथ काम लेना। अपनी दिनचर्या को सकारात्मक बनाए, व्यवस्थित बनाए, अकेलापन खुद में बिल्कुल महसूस मत करें मेरे। ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार रोजाना पाठ करें। घर में बुजुर्गों की सेवा करें, आलस्य को त्यागें। शनिवार को तिल के तेल का, कंबल का और काले तिलों का दान करें। यह आपके लिए महा सौभाग्यशाली होगा मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मित्रों, जो संकेत हमने बताए हैं अगर इनको समझ गए हो तो इस वीडियो को जमकर के शेयर कीजिएगा और आप कमेंट्स में लिखिएगा ओम शम शनिश्चराय नमः, जय बाबा गुरु गोरखनाथ, आदेश आदेश, अलख निरंजन।